सकते हैं। कुर्बानी करने के बाद उसके गोश्त का क्या करना है, शरीयत ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है। कोलू व दखिरू, खा भी सकते हो, जखीरा भी कर सकते हो। मौसम बहुत ज्यादा गर्मी का है, ज्यादा गोश्त स्टोर करने के चक्कर में न पड़िएगा। गरीबों को, मोहताजों को और आपके गांव के वो लोग जिन्होंने कुर्बानी नहीं की है उन तक आप गोश्त को जरूर पहुंचाइएगा। और इसी तरीके से कुर्बानी जब आप कर लें तो जो कसाब है, जो कसाई है, उसको उजरत के तौर पे आप कोई भी गोश्त में से कोई हिस्सा आप गिफ्ट के तौर पे दे सकते हैं, मगर गोश्त में से आप कोई चीज उसको उजरत के तौर पे नहीं देंगे। कुर्बानी के चमड़े से आप खुद फायदा नहीं उठा सकते, उसको अल्लाह की राह में आप सदका खैरात कर दीजिए। इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों, बेहतर यह है कि कुर्बानी आप अपने हाथ से कीजिए। और कुर्बानी की अगर दुआ याद नहीं है, आप बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के कुर्बानी कर दीजिए। अगर छोटी सी दुआ याद करना चाहते हैं, अल्लाहुम्मा मिनका व लका, अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्नी व मिन अहले बैती, ये दुआ पढ़ लें कि ऐ अल्लाह ये कुर्बानी तेरे लिए है और तेरी ही तरफ से है। ऐ अल्लाह इस कुर्बानी को मेरी तरफ से और मेरे घर वालों की तरफ से कबूल फरमा ले। और इससे थोड़ी सी लंबी जो दुआ है, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्ज़, वो दुआ भी आप याद कर लीजिए। लेकिन वो दुआ अगर याद नहीं है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आप बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के कुर्बानी कर सकते हैं। पहली कुर्बानी बाप को छोड़ा, दूसरी कुर्बानी आग में डाला गया और तीसरी कुर्बानी अपना वतन छोड़ के जाना पड़ रहा है, अपना गांव छोड़ के जाना पड़ रहा है। इब्राहिम जा रहे हैं, साथ में उनकी बीवी सारा है, और सारा बहुत खूबसूरत औरत थी, बहुत स्मार्ट थी, बहुत ब्यूटीफुल। मेरी प्यारी बहनों, जरा गौर से सुनना, लड़की अगर खूबसूरत हो, लड़का अगर खूबसूरत हो, बहुत बड़ी नेमत भी है और बहुत बड़ी मुसीबत भी है। जब कोई लड़का लड़की खूबसूरत होते हैं तो उतना ही ज्यादा चांस होता है उसके गुनाहों में पड़ने का, उसके गलत रास्तों में पड़ने का। इसलिए अल्लाह ने खूबसूरत बनाया है तो कोशिश ये करो कि खूबसीरत भी बनो। अगर अल्लाह ने चेहरा अच्छा बनाया है तो कोशिश ये करो कि अल्लाह सीरत भी अच्छी बना दे। और इसीलिए अल्लाह के नबी ने आईना देखने के टाइम जो दुआ सिखाई है, बड़ी प्यारी दुआ है, अल्लाहुम्मा हस्सनत खल्क़ी फहस्सिन खुलुक़ी। ऐ अल्लाह तूने मेरा चेहरा खूबसूरत बनाया, ऐ अल्लाह तूने मुझे स्मार्ट और हैंडसम बनाया, ऐ अल्लाह मेरे अखलाक को भी अच्छा बना दे, मेरे किरदार को भी अच्छा बना दे, मेरे चरित्र को भी अच्छा बना दे, मेरे व्यक्तित्व को भी अच्छा बना दे, मेरे बिहेवियर को भी अच्छा बना दे, मेरे कैरेक्टर को भी अच्छा बना दे। ऐ अल्लाह मेरी सूरत को तूने अच्छा बनाया, मेरी सीरत को भी अच्छा बना। सूरत सब कुछ नहीं होती है मेरे साथ। ये आजकल जो लव मैरिज चलती है ना, प्यार वाली शादी, जो चेहरा देख के शादी हो जाती, चेहरा देख के फिदा हो गए, खूबसूरती देख के फिदा हो गए, जब शादी हो जाती है तब समझ में आता है कि अरे यार खूबसूरती तो सब कुछ नहीं होती है, अखलाक भी बहुत बड़ी चीज होती है, चरित्र भी बहुत बड़ी चीज होती है। जब जब शादी हो जाती है तब आटे और दाल का रेट मालूम होता है और तब पता चलता है कि अरे भाई खूबसूरती का अचार डालना है क्या। अगर औरत का अखलाक सही ना हो, औरत का कैरेक्टर सही ना हो तो खूबसूरती को लेके चमचे से चाटना नहीं है मेरे प्यारे साथियों। इसलिए सूरत के साथ साथ सीरत को भी देखा करो। हजरत इब्राहिम की बीवी बहुत खूबसूरत भी थी, बहुत खूबसूरत भी थी। दोनों जाने लगे, रास्ते से एक जालिम बादशाह के पास से गुजर हुआ। वो जालिम बादशाह बहुत कैरेक्टरलेस था, बहुत बदकार था। उसके हुकूमत की सरहद के पास से अगर कोई औरत गुजरने लगती थी, कोई कपल गुजरने लगते थे, मियाँ बीवी गुजरने लगते थे, तो शौहर को कत्ल करवा देता था, बीवी का रेप कर लेता था। उसने देखा कि इब्राहिम और सारा जा रहे हैं, दोनों कपल जा रहे हैं, मर्द औरत जा रहे हैं और औरत बहुत ज्यादा खूबसूरत है। उसने दोनों को गिरफ्तार करवाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता चला ये बड़ा जालिम बादशाह है, औरत का रेप कर लेता है, शौहर को कत्ल करवा देता है। कहने लगे वो मेरी बीवी सारा, बादशाह के पास तुम्हें लेके जाया जाएगा। बादशाह पूछेगा ये तुम्हारे साथ कौन था, ये मत बताना कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। ऐ सारा, जब बादशाह तुमसे पूछे कि तुम मेरी कौन हो, बता देना कि तुम मेरी बहन हो। और ऐ सारा, ये कोई झूठ भी न होगा, ये कोई गलत बात भी न होगी।
ठीक है मियाँ बीवी हम रिश्ते के एतबार से हैं, लेकिन ऐ सारा इस वक्त रुए जमीन पर सबसे पूरी दुनिया में अल्लाह की तौहीद को मानने वाला और एक अल्लाह की तौहीद का इकरार करने वाला एक इब्राहिम और एक उसकी बीवी सारा है। मेरी बीवी सारा, हम दोनों ईमान के रिश्ते के एतबार से भाई बहन है, दुनिया के रिश्ते के एतबार से मियाँ बीवी है। इसलिए बादशाह पूछे तो ये बता देना तू मेरी बहन है। पता ये चला कि झूठ बोलना जान बचाने के लिए जायज है, मगर अल्लाह के नेक बंदे झूठ जान बचाने के लिए भी झूठ नहीं बोलते थे। वो गोल मोल बात कर लेते थे, वो तौरिया कर लेते थे। झूठ न बोलना पड़े, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, वो ऐसा काम करते थे। इब्राहिम ने झूठ नहीं बोला, कहा कि तुम कह देना तुम मेरी बहन। सारा को बादशाह के कमरे में लाया गया। सारा बड़ी खूबसूरत थी। बादशाह देख के हैरान रह गया। बादशाह आगे बढ़ा, उसने गलत इरादे से सारा को टच करने की कोशिश की, सारा को हाथ लगाने की कोशिश की। बुखारी के अल्फाज है फकअन्नमा उखिज़ा, बादशाह का हाथ शल हो गया, स्टैचू बन गया, उसका हाथ आगे बढ़ने के काबिल ही न बचा। बादशाह परेशान हो गया, मेरा हाथ क्यों नहीं हिल रहा है, मेरा हाथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। कहने लगा, ऐ औरत, ऐ लड़की, अल्लाह से दुआ कर दे मेरा हाथ ठीक हो जाए, मैं दोबारा तुझे टच ना करूंगा, मैं दोबारा तुझे हाथ ना लगाऊंगा। अल्लाह के नेक बंदे बड़े नरम दिल होते हैं। सारा को दया आ गई, सारा को रहम आ गया। सारा ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह इसका हाथ ठीक कर दे। बादशाह का हाथ ठीक हो गया, दोबारा फिर टच करने की कोशिश की, फिर हाथ खराब हो गया। 3 बार तक लगातार ऐसा हुआ। तीसरी बार जब बादशाह का हाथ शल हो गया, जब बादशाह का हाथ पत्थर का बन गया और सारा की दुआ से ठीक हो गया, बादशाह ने अपने नौकरों को बुलाया, अपनी लौंडियों को बुलाया, कहा कि लेके चली जाओ, किसको लेके आई हो। और जब सारा जाने लगी, हाजरा ने, बादशाह ने अपनी एक लौंडी जिनका नाम हाजरा था, उनको सारा को गिफ्ट के तौर पे दिया। जाओ ऐ सारा, ये मेरी लौंडी हाजरा है, ये मेरी कनीज हाजरा है, जाओ मैं तुमको बतौर गिफ्ट दे रहा हूँ, जाओ इसको लेके चली जाओ। सारा आती है, जेल की सलाखों के अंदर शौहर नमाज पढ़ रहा है, बीवी की आबरू के लिए दुआएं कर रहा है। ओ लोगों, ओ हिंदुस्तान के मुसलमानों, आज तुमसे ये कहा जाता है दुआ करने से कुछ होने वाला नहीं है, नमाज पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। ओ लोगों, नमाज को कभी हल्के में न लेना, दुआओं को कभी हल्के में न लेना। अरे जो काम इम्पॉसिबल होते हैं वो दुआओं के जरिए पॉसिबल हो जाया करते हैं, जो नामुमकिन होते हैं वो दुआओं के जरिए मुमकिन हो जाते हैं। मेरा नबी भी जब जंगे बद्र में 1000 के मुकाबले में 313 का मुकाबला था, अगली सुबह बद्र की लड़ाई होने वाली थी, रात का सन्नाटा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, मैंने देखा अल्लाह के नबी किबले की तरफ बैठे हुए हैं, हाथ फैलाए हुए हैं और रो रो के दुआएं कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा इन तो लिखा ज़िली साबत लन तो बदफिल अर्दी, अल्लाह अगर ये मुट्ठी भर तेरे 313 मानने वाले हलाक हो गए, आय अल्लाह ये मुट्ठी भर मुसलमान अगर मिटा दिए गए, आय अल्लाह फिर रुए जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई न होगा। ओ लोगों, तुम दुआओं को हल्के में न लिया करो, दुआएं किया करो। जब हुकूमत की तरफ से कोई मामला आ जाए, जब कोई जुल्म सितम की दास्तान सुन लेना, जब कोई परेशानी की घटनाएं सुन लेना, अल्लाह से दुआ करना न भूलना। इब्राहिम की बीवी की इज्जत खतरे में थी, इब्राहिम खड़े होके नमाज पढ़ रहे थे, अपनी बीवी की इज्जत की हिफाजत की दुआ कर रहे थे। सारा आई, कहने लगी हैं, इस मेरे सरताज, रद्दल्लाहु कैदल फाजिर व अखदमा हाजर, ऐ मेरे सरताज, अल्लाह ताला ने उस बदकिरदार बादशाह की चाल को नाकाम कर दिया और हमें हाजरा के तौर पर एक गिफ्ट भी दे दिया है, हमें हाजरा भी मिल गई है। ऐ मेरे सरताज, अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल कर लिया है। मेरी प्यारी बहनों,
ओ इंस्टाग्राम चलाने वाली मेरी बहनों, ओ व्हाट्सएप चलाने वाली मेरी बहनों, ओ फेसबुक चलाने वाली मेरी बहनों, इब्राहिम की सुन्नत को आज तुम्हारे घरों में भी कुर्बानी की शक्ल में जिंदा किया जाएगा। ओ मेरी बहनों, इब्राहिम के साथ साथ जरा सारा को भी याद कर लेना, जरा सारा का किरदार अपना लेना। इंस्टाग्राम के जरिए अपना फोटो किसी को न भेजना, स्नैपचैट के जरिए अपनी तस्वीरें किसी को न भेजना। ऐ मेरी बहनों, तुम सारा के जैसी बन जाओ, तुम सारा के जैसी पाक दामन बन जाओ, फिर किसी खबीस की क्या मजाल है उसका हाथ तुम्हारे गरेबान तक पहुंचे। अरे जब तुम सारा के जैसी बन जाओगी, तुम्हारे गरेबान तक अगर कोई गलत नीयत से हाथ जाएगा, अल्लाह ताला उस हाथ को बेकार बना देगा, अल्लाह उस हाथ को पत्थर का बना देगा। मेरी बहनों, बनना है तो सारा के जैसी बन जाओ। सारा इब्राहिम की पहली बीवी का नाम था, और हाजरा जो बतौर गिफ्ट बादशाह ने दिया था। सारा ने हजरत इब्राहिम से कहा कि इस औरत से आप निकाह कर लीजिए, आप इसको बीवी बना लीजिए। हजरत इब्राहिम ने दूसरी शादी हजरत हाजरा से। कुछ दिन और गुजरे, इब्राहिम की हड्डियां कमजोर पड़ने लगी, इब्राहिम बूढ़े होने लगे, एहसास होने लगा अब कोई औलाद होती तो मेरा सहारा बन जाती। इब्राहिम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया, ओ औलाद वालो, तुमने भी तो अल्लाह से औलाद मांगा होगा, इब्राहिम भी अल्लाह से औलाद मांग रहे हैं। जरा फर्क दोनों में देखना। इब्राहिम ने कैसे औलाद मांगी थी? रब्बी हबली मिनस सालिहीन, परवरदिगार मुझे नेक बेटा अता फरमा दे, मुझे फरमाबरदार बेटा अता फरमा दे। ऐ अल्लाह ऐसा बेटा अता फरमा दे जो मेरा वारिस बन सके। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, परवरदिगार मुझे नेक बेटा अता फरमा दे। दुआ मांगो तो ऐसे मांगो मेरे साथ, औलाद मांगो तो ऐसे मांगो। आज बहुत सारे लोगों के घर में औलाद है, मगर बेचारे आंसू बहाते हैं और सोचते हैं कि काश औलाद न होती, ऐसी औलाद के होने से न होना बेहतर था। इसलिए सिर्फ औलाद मत मांगना, नेक औलाद। इब्राहिम के घर में बच्चा पैदा हुआ, इस्माइल नाम का। फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, हमने इब्राहिम को एक बच्चा दिया जिसका नाम इस्माइल रखा गया, जो बड़ा हलीम बच्चा था, बड़ा बुर्दबार बच्चा था, बड़ा सबरदार बच्चा था। बुढ़ापे में किसी को बेटा मिल जाए उसकी खुशियों का क्या ठिकाना होगा। इब्राहिम तो फूले नहीं समा रहे थे, मैं बुढ़ापे में बाप बन गया हूँ। इस्माइल को गोद में ले लेके लाड कर रहे थे, चुमकार रहे थे, प्यार कर रहे थे। अल्लाह ने देखा मेरा खलील अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है, अपने बच्चे से बहुत प्यार और लाड कर रहा है। अल्लाह ने अपने खलील को एक और इम्तिहान में डाल दिया। कहा मेरे खलील, ऐ इब्राहिम, जाओ अपने बच्चे को लेके चले जाओ, अपनी बीवी सारा को लेके चले जाओ। आय अल्लाह कहां जाना है? आय इब्राहिम मक्का चले जाओ। आय अल्लाह मक्का कहां है? फलस्तीन से बहुत दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर मक्का है। आय अल्लाह वहां जाके क्या करना है? आय इब्राहिम अपनी बीवी को छोड़ के चले आओ, बच्चे को छोड़ के चले आओ। इब्राहिम पहुंचे अपनी बीवी बच्चे को लेकर। आज का मक्का और कल का मक्का दोनों में बहुत फर्क। आज मक्का में चले जाओ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, हाजी लोग बेचारे हरम से काफी दूर उनका होटल रहता है, क्योंकि हरम के आसपास बड़े बड़े महंगे महंगे होटल हैं। ये जो क्लॉक, वो कौन सा जो घड़ी वाला है, क्या बोलते हैं उसको? क्लॉक टावर। क्लॉक टावर में आप अगर ऊपर कोई रूम लेना चाहें लाखों में मिलेगा। आम आदमी के बस की बात नहीं है, वहां कोई आम हाजी नहीं जा सकता, वो करोड़पति लोग जाते हैं। वो कल का मक्का था, वहां ना क्लॉक टावर था, न बड़े बड़े होटल थे, न जमजम का कुआं था, न कोई आबादी थी, न कोई इंसान था, न कोई चरिंदा था, न कोई परिंदा था, न कोई दरिंदा था। दूर दूर तक कोई आबादी, कोई नामो निशान नहीं था। इब्राहिम अपनी बीवी हाजरा को, अपने बच्चे इस्माइल को छोड़ के जाने लगे। हाजरा ने देखा इब्राहिम जाने लगे, बुखारी के अल्फाज है, कहने लगी इला मन तत्रुकुना, ऐ मेरे सरताज किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? अकेली औरत हूँ, दूध पीता बच्चा है, थोड़ी सी खजूर है, थोड़ा सा पानी है, ऐ इब्राहिम किसके हवाले छोड़ के जा रहे हो?
इब्राहिम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर पूछा हाजरा ने, अल्लाहु अमरका बिहाज़ा, ऐ मेरे सरताज कहीं ऐसा तो नहीं ये अल्लाह ताला का आदेश है, ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का इम्तिहान है? कहाँ है मेरी बीवी, ये अल्लाह का इम्तिहान है। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, जैसे ही हाजरा को ये पता चला ये अल्लाह का इम्तिहान है, सारा डर खत्म हो गया, सारा खौफ खत्म हो गया। कहने लगी इज़न ला युदय्युन अल्लाहु अबदा, ऐ मेरे सरताज अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो आप शौक से चले जाइए। अल्लाह अपने बंदों को बर्बाद नहीं करेगा, अल्लाह हमें जाये नहीं करेगा। ऐ मेरे सरताज अल्लाह मेरी भी हिफाजत करेगा, मेरे बच्चे की भी हिफाजत करेगा। इब्राहिम थोड़ी दूर आगे बढ़े, जब बीवी आंखों से ओझल हो गई, बच्चा नजरों से दूर हो गया, तो इब्राहिम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया, और रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्इन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह। ऐ अल्लाह मैंने इस बेआबो गया सरजमीन में जहाँ अनाज का कोई दाना भी नहीं है, पानी का कोई कतरा भी नहीं है, ऐ अल्लाह मैंने तेरे हुक्म पर अपनी बीवी को छोड़ा है, अपने बच्चे को छोड़ा है। ऐ अल्लाह तू तौफीक देना, मेरे बच्चे यहाँ पे नमाज कायम करें। ऐ अल्लाह मेरी आने वाली नस्लें यहाँ नमाज कायम करें। ऐ अल्लाह मेरी औलाद को तू नमाज कायम करने की तौफीक देना। आज हमारे बच्चे हमारे घरों में रहते हैं, हम रात में तहज्जुद पढ़ते हैं, और हमारा बेटा फजर भी नहीं पढ़ता है। ओ मेरी प्यारी माओ, तुम तो रात में तहज्जुद पढ़ती हो, तुम्हारी बेटियां रात को 2-2 बजे तक इंस्टाग्राम पे लगी हैं। अल्लाह के वास्ते अपनी औलाद की चिंता करो, अपनी औलाद की फिक्र करो, अपनी औलाद की तरबियत की फिक्र करो। इब्राहिम को अपने बच्चों की कितनी फिक्र है। आए अल्लाह मेरे बच्चों को तू नमाजी बना दे, मेरे बच्चों को नमाज की तौफीक दे दे। उसके बाद कहते हैं फजअल अफ़इदतम मिनन नासि तावी इलैहिम, आए अल्लाह तू मेरे बच्चे जब यहाँ पे रहने लगे, ऐ अल्लाह तू इस जगह की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दे। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, कटिहार के एक छोटे से गांव में रहते हैं। आप इस छोटे से गांव में रहने के बाद भी आप में से कोई गरीब आदमी, कोई मजदूर आदमी जिसकी आमदनी बहुत ज्यादा नहीं है, जिसका पैसा बहुत ज्यादा नहीं है, वो जब किसी के हाजी होने की खबर सुनता है, किसी को उम्रा करने की खबर सुनता है, वो बेचारा भी अल्लाह से दुआ करता है अल्लाह मुझको भी हाजी बना दे। मेरे प्यारे साथियों, ये इब्राहिम की दुआ की बरकत है जो एक बार खाने का वादे के आया है, बार बार देखने की तमन्ना करता है। जो नहीं गया है वो जाने के लिए बेताब बना रहता है। ये इब्राहिम की दुआ की बरकत है। इब्राहिम कहते हैं फजअल अफ़इदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम, ऐ अल्लाह तू लोगों के दिलों में इस जगह की मोहब्बत डाल दे। वरज़ुक़हुम मिनस समरात, और अल्लाह तू मेरी औलाद को फलों की रोजी अता फरमा। इब्राहिम ने अल्लाह का हुक्म मानने के बाद दुआ की, अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल किया, और उस दिन से लेके आज तक मक्का में कभी फलों की कमी नहीं हुई। कभी भी मक्का में कोई खजूर के अलावा कोई फल पैदा नहीं होता, लेकिन आपको मक्का में हर फल मिल जाएगा। ये इब्राहिम की दुआ की बरकत थी मेरे साथ। इब्राहिम तो चले गए, इस्माइल और उनकी माँ थोड़ी देर तक पानी और खजूरों का सहारा रहा। खजूरें खत्म हो गई, पानी खत्म हो गई। अब बच्चा रोने लगा। माँ को अकेले भूखा रहना रहता तो 1 हफ्ता भूखे रह जाती। बच्चा रो रहा हो तो माँ को कैसे सुकून मिल सकता है। माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, बच्चे को तकलीफ में देखना गवारा नहीं कर सकती है। वो अपनी माँ से बदतमीजी करने वालों, वो अपनी माँ को गाली देने वालों, वो बुढ़ापे में अपनी माँ को धक्के देने वालों, और काश तुमने माँ की कदर की होती, काश तुमने माँ का दर्जा समझा होता, काश तुमने माँ का मकाम समझा होता। माँ तो माँ होती है मेरे साथ। माँ बूढ़ी हो जाती है, बिस्तर पे पाखाना करने लगती है। बेटा बड़ा वफादार है, फर्मा बरदार है। बेटा अपनी माँ की गंदगी साफ करता है। पूरा गांव कहता है बड़ा अच्छा बेटा है, माँ की खिदमत कर रहा है, माँ की गंदगी साफ कर रहा है।
लेकिन बेटा अपनी बूढ़ी माँ की गंदगी साफ करता है तो नाक पे रूमाल रख के साफ करता है। चेहरे से पता चल जाता है कि ये काम बड़ी मजबूरी में कर रहा है, ये पत्थर पे दिल रख के ये काम कर रहा है। ऐ इंसान, तू तो अपनी माँ की गंदगी को नाक पे रूमाल रख के साफ कर रहा है, तू तो चेहरे पर नापसंदगी को लाके कर रहा है। ऐ इंसान, तू याद कर, कल जब तू छोटा सा था तो बार बार गंदगी किया करता था, तेरी माँ तुझे लाडो प्यार करके चुमकार चुमकार के तेरी गंदगी साफ किया करती थी। तेरी माँ ने कभी अपने चेहरे पर रूमाल, नाक पे रूमाल रख के तेरी गंदगी को साफ न किया। ओ तेरे पाखाने में कोई इतर की खुशबू तो नहीं बसी थी, वो तो तब भी गंदा था, वो तब भी तो नापाक था, वो तब भी तो बदबूदार था, मगर वो माँ का प्यार था। मेरे प्यारे साथियों, औलाद जितनी भी माँ की कदर कर ले, औलाद जितनी भी माँ की खिदमत कर ले, माँ का मुकाबला नहीं कर सकती। मेरे प्यारे साथियों, इस्माइल परेशान है, रो रहे हैं, और हाजरा अपने बच्चे के लिए परेशान है। हाजरा दौड़ी दौड़ी सफा की पहाड़ी पे चढ़ती हैं। पहाड़ी के ऊपर चढ़ के सर पे हाथ रख के चारों तरफ देखती हैं, अय अल्लाह, कोई तो अल्लाह अपना बंदा भेज दे, मेरा दूध पीता बच्चा प्यास से बिलख रहा है। अय अल्लाह, कहीं से मेरे बच्चे के लिए, मेरे लाल के लिए पानी का इंतजाम हो जाए। दूर दूर तक कोई नजर ना आया। सफा से नीचे उतरी, और सफा से नीचे उतरने के बाद जब आप आज के दौर में सफा मरवा जाएंगे, बीच में ग्रीन लाइट लगी है, ये वही जगह है जहां हाजरा जल्दी जल्दी दौड़ी थी। जल्दी जल्दी दौड़ के मरवा पहुंची, मरवा पे चढ़ी, दूर तक नजर दौड़ाई, कोई अल्लाह का बंदा नजर आ जाए, मेरे बच्चे के लिए दूध का इंतजाम हो जाए, मेरे बच्चे के लिए पानी का इंतजाम हो जाए। सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा, 7 चक्कर लगा दिए इस्माइल की मां ने। जब 7 चक्कर कंप्लीट हो गए, तब अल्लाह ने जिब्रील को भेजा। जिब्रील आए और अपने पर को जमीन पे मारा, और पर को जमीन पे मारा तो वहां से जमजम का पानी निकला। अय अल्लाह, तुझे पानी देना था, तूने डायरेक्ट क्यों नहीं दे दिया? अल्लाह ने 7 चक्कर लगवाने के बाद पानी दिया। पता ये चला, हिम्मते मर्दा मदद खुदा, अल्लाह की मदद तब आती है जब इंसान मेहनत करता है, जब इंसान कोशिश करता है। हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे, अल्लाह मदद नहीं करेगा। हाजरा को जमजम मिला, इस्माइल को जमजम मिला, मगर 7 चक्कर लगाने के बाद मिला। जमजम का पानी वहीं से निकलने लगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, यरहमुल्लाहु उम्मा इस्माइल, अल्लाह इस्माइल की माँ पर रहमत नाजिल फरमाए। वो अपने 2 पट्टे से पानी को की बाउंड्री बनाने लगी, वो 2 पट्टे से पानी के मुंडे बनाने लगी। अगर इस्माइल की माँ ने पानी को छोड़ दिया होता तो जमजम की बहुत बड़ी नदी बन जाती, जमजम की बहुत बड़ी नहर बन जाती। पानी का इंतजाम हो गया, और वहां पर फिर धीरे धीरे आबादी भी बसने लगी। आज लोग कहते हैं, मौली साहब, इस्लाम ने औरत को क्या मकाम दिया है? आओ मैं बताता हूं इस्लाम ने औरत को क्या मकाम दिया है। हजारों साल पहले एक औरत ने 7 चक्कर लगाया था सफा मरवा का। अल्लाह की एक बंदी ने 7 चक्कर लगाया था सफा मरवा का। अल्लाह को ये चक्कर लगाना इतना पसंद आ गया, अल्लाह ने कयामत तक आने वाले हाजियों को हुक्म दे दिया, उम्रा करने वालों को हुक्म दे दिया, इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। ऐ हज करने वालों, ऐ उम्रा करने वालों, जब तक हाजरा की सुन्नत पर अमल न करोगे, जब तक सफा मरवा के 7 चक्कर न लगाओगे, न तुम्हारा हज मुकम्मल होगा, न तुम्हारा उम्रा मुकम्मल होगा। ये है इस्लाम की नजर में औरत का मकाम। एक औरत ने 7 चक्कर लगाया था, अल्लाह ने कयामत तक के लिए उसके चक्करों को जिंदा कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, इस्माइल अपनी माँ के साथ वहीं पे रहने लगे, और वहां पे धीरे धीरे आबादी भी हो गई, और इस्माइल वहीं पर परवरिश पाने लगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन में रहते थे, इस्माइल मक्का में रहते थे। हजारों किलोमीटर का फासला था। इब्राहिम कभी कभी हाल चाल लेने के लिए बीवी बच्चों के पास आ जाते थे। इस्माइल जवानी की दहलीज पर पहुंच जाते हैं, 13-14 साल के हो जाते हैं, अपने बाप का सहारा बनने के काबिल हो जाते हैं। अब अल्लाह ताला इब्राहिम को सबसे बड़े इम्तिहान में डालता है। इब्राहिम को ख्वाब में दिखाया गया,
लगातार 3 दिन तक ख्वाब देखा कि अपने हाथों से अपने जवान बेटे के गले पे छुरी चला रहे हैं, अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं, अपने बेटे को कत्ल कर रहे हैं। इब्राहिम ने सफर किया मक्का से, फलस्तीन से मक्का आए। मक्का आने के बाद अपने बच्चे से मिले। हदीस में तो जिक्र नहीं है, कुरान में तो जिक्र नहीं है, लेकिन आप तसव्वुर कर लीजिए मेरे साथ, जब बूढ़ा बाप आया होगा, 13 साल का बच्चा बहुत दिनों के बाद अपने बाप से मिला होगा, बच्चा कितना खुश हुआ होगा, बाप कितना खुश हुआ होगा, कैसे गले लगाया होगा, कितना दोनों बाप बेटे मिलकर रोए होंगे। हम तो सोच भी नहीं सकते, हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इब्राहिम अपने बेटे से लाडो प्यार करने के बाद कहते हैं, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा। ऐ मेरे बच्चे, तेरे बाप ने ख्वाब देखा है, ऐ मेरे बच्चे तेरे बाप ने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ। ऐ मेरे बच्चे, तू जानता है मैं नबी हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, और नबी का ख्वाब झूठा नहीं होता है। ऐ मेरे बच्चे, मैंने बार बार ये ख्वाब देखा है, मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ। फंजुर माज़ा तरा, तो तू बता तेरी क्या राय है। क्या इब्राहिम अपने बच्चे की राय लेना चाहते थे? नहीं, इब्राहिम राय नहीं लेना चाहते। इब्राहिम ये देखना चाहते थे मेरा बेटा तो मेरी गोद में नहीं पला है, मेरा बेटा तो बाप का प्यार बहुत कम पाया है, मेरा बेटा तो माँ की गोद में पला है। मैं देखना चाहता हूँ मेरी बीवी ने बच्चे की तरबियत कैसे की है, मैं देखना चाहता हूँ मेरी बीवी ने अपने बच्चे को कैसे पाला है। कहा है मेरे बच्चे, बता तेरी क्या राय है, मैंने ख्वाब में देखा है मैं तुझको ज़बह कर रहा हूँ। वो लोगों, अगर आज का कोई बेटा होता अपने बाप को 4 बातें सुना देता, बाप को बुरा भला कह देता कि ऐ मेरे बाप, तू तो मुझको छोड़ के चला गया था, आज मैं तेरा 14 साल का हो गया, तो आज मुझे ज़बह करने की बात करने आए हो, आज मुझे कत्ल करने की बात आए हो। मगर वो बेटा इस्माइल था, वो हाजरा का बेटा था। क़ाला या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। कहा, अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है आप पूरा कर डालिए। अब्बा जान, अल्लाह ने अगर चाहा तो आप अपने बेटे को सब्र करने वाला है। जरा पता तो लगाओ, इस्माइल कौन से मदरसे से पढ़े थे, इस्माइल कौन सी कोचिंग में पढ़े थे, कौन से किससे ट्यूशन लिए थे, इस्माइल का टीचर कौन था, इस्माइल के गुरु कौन थे। अल्लामा इकबाल कहते हैं, ये फैजान नजर था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। ओ लोगो, ये किसी मदरसे का कमाल नहीं था, ये किसी मकतब का कमाल नहीं था, ये किसी टीचर का कमाल नहीं था, ये हाजरा का कमाल था। दुनिया वाले जब बाप दूर रहे तो दुनिया में बच्चे बिगड़ जाते हैं, माँ कंट्रोल नहीं कर पाती है। यहाँ माँ ने ऐसा कंट्रोल किया था, यहाँ माँ ने ऐसा पाला था कि बेटा जवान हो चुका है और बाप गर्दन काटने की बात कर रहा है और बेटा चू चरा नहीं कर रहा है। बेटा कह रहा है, अब्बा जान, अगर ये अल्लाह का हुक्म है, आपका बेटा अपना गला लेके हाजिर है, अब्बा जान छुरी लाइए, अपने बेटे के गले पे छुरी चला दीजिए। आपका बेटा चू चरा ना करेगा, आपका बेटा अगर मगर ना करेगा। मेरी बहनों, मेरी माओ, अगर चाहती हो कि कौम को इस्माइल के जैसे नौजवान मिले तो तुम्हें भी हाजरा की जैसी माँ बनना पड़ेगा। जब तक कौम को हाजरा की जैसी माँ नहीं मिलेगी तब तक कौम को इस्माइल के जैसे नौजवान नहीं मिलेंगे। इस्माइल को करवट के बल लिटा दिया, इब्राहिम ने हाथ में छुरी ले ली। इस्माइल ने कहा, अब्बा जान, अपने हाथों पे, अपनी आंखों पे पट्टी बांध लीजिए, कहीं ऐसा ना हो बेटे के गले पे छुरी चलाने में बेटा आंखों के सामने आएगा, शायद आपके हाथ कांपने लगे। अब्बा जान, अपनी आंखों पे पट्टी बांध लीजिए ताकि छुरी चलाने में आसानी। इब्राहिम ने पट्टी भी बांध ली और छुरी लेके अपने बेटे की गर्दन पे चलाने लगे। शायद जमीन ने यह मंजर पहली बार देखा था, कायनात ने यह मंजर पहली बार देखा था, बुढ़ापे में किसी को बेटा मिला हो और बेटा जवान हो गया हो
और वो बाप अपने बेटे को अपने छुरी से ज़बह करने के लिए तैयार हो गया हो। ये चश्मे फलक ने ये मंजर कभी ना देखा था, जमीन व आसमान ने ये मंजर कभी ना देखा था। इधर इब्राहिम छुरी चलाने वाले, उधर आसमान से आवाज आई, वनादैनाहु अय्या इब्राहिम कद सद्दक़ता रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। ऐ इब्राहिम, हमें तेरे बेटे का खून नहीं बहाना है, हम तुझसे तेरा बेटा छीनना नहीं चाहते थे, हम तो ये देखना चाहते थे तू अपने बच्चे से ज्यादा प्यार करता है या अल्लाह से ज्यादा प्यार करता है, तू बेटे से ज्यादा मोहब्बत करता है या अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करता है। ऐ इब्राहिम कद सद्दक़ता रुया, तूने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। ऐ इब्राहिम जरा देख, तेरा बेटा सही सलामत है और तेरी छुरी तो एक दुम्बे के ऊपर चली है। अब कयामत तक लोग दुम्बे की कुर्बानी करेंगे, लोग बकरे की कुर्बानी करेंगे, लोग कुर्बानी के जानवर की कुर्बानी करेंगे। ऐ खलील, तेरी इस सुन्नत को हम कयामत तक के लिए जिंदा कर देंगे। ये चंद जो है, चंदे का ऐलान है, वो समात आप फरमा लें। अब्दुल बारी मुफ्तिया साहब ने अपने वालिद के लिए 10,000 रुपये का ताउन पेश किया है और नाहिद इन्होंने 3,000 भाई के लिए दिया है और खलीलुर रहमान साहब ने 5,000 रुपये का ताउन पेश किया है। और उसके अलावा ये कोई सोने का, देखिए फारूक आलम साहब का बेटा जो है कुछ पैसा दिया है और ये सोने की चांदी की चैन दिया है। अल्लाह ताला इन तमाम चंदा देने वालों को चंदे को कबूल फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, आज हम और आप कुर्बानी करते हैं, हमें और आपको सोचना चाहिए कि हम किस चीज की कुर्बानी करते हैं। 2000 आपकी तरफ से है, क्या नाम है? नसीम अहमद, हसीबुर रहमान, इन्होंने 2000 का ताउन पेश किया है। अच्छा, होने वाला है ट्रांसप्लांट। अच्छा, वालिदा ने किडनी दिया था, वो सक्सेस नहीं हो पाया। अल्लाह ताला शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। जिन भाई की तरफ से अभी ताउन आया था, इन्होंने बताया कि उनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी और वो कामयाब नहीं हुई है। अच्छा, वफात हो गई। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह ताला उनके नेकियों को कबूल फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, बताना यही है, मकसद यही है, पैगाम यही देना चाहता हूँ कि जानवर की कुर्बानी जब आप करते हैं तो ये एक इशारा है, एक संकेत है, एक सिंबल है और एक अलामत है कि अगर हम अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान कर सकते हैं तो अपनी नाजायज ख्वाहिशात को क्यों नहीं कुर्बान कर सकते, अपनी नाजायज इच्छाओं को क्यों नहीं कुर्बान कर सकते। कुर्बानी आप कीजिए, अल्लाह का नाम लेके कीजिए और कोशिश ये कीजिए कुर्बानी का जानवर बेदाग हो, बेऐब हो। और अगर खरीदने के बाद कोई ऐब निकल आए और आपके पास दूसरा जानवर लाने की ताकत नहीं है, आप उसी जानवर की कुर्बानी कर दीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल करेगा। मगर खरीदने के टाइम पूरी जांच पड़ताल कीजिए और कुर्बानी का टाइम जो होता है आप याद रखिए, वो ईद उल अजहा की नमाज के बाद से शुरू होता है और 13 जिलहिज्जा के दिन मगरिब के पहले पहले आप कुर्बानी कर सकते हैं। 4 दिन कुर्बानी करने का आपको मिलता है। आप किन किन जानवरों की कुर्बानी कर सकते हैं? कुरान करीम में अल्लाह ताला ने 8 जानवरों का नाम लिया है, जिसमें बकरा बकरी का जिक्र है, जिसमें भेड़ा भेड़ी का जिक्र है, जिसमें ऊंट ऊंटनी का जिक्र है और जिसमें गाय और बैल का जिक्र है। ये 8 जानवरों का जिक्र कुरान में है। और इसमें जो बड़े जानवर हैं, बड़े जानवर में 7 लोग हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन 7 लोगों का हिस्सा लेना जरूरी नहीं है। अगर कोई एक इंसान अकेले पूरा जानवर अगर कुर्बानी करना चाहे, बड़ा जानवर, तो भी कर सकता है। 7 से कम लोग हैं, 5 लोग हैं, 3 लोग हैं, वो भी कर सकते हैं। आवाम के जहन में ये बैठा है कि 7 लोग होना जरूरी है, ऐसा कोई मसला नहीं है। ये भी याद रखिए कि एक परिवार की तरफ से एक छोटा जानवर, एक बकरा, एक भेड़ा, उसकी कुर्बानी पूरे एक परिवार की तरफ से हो सकती है। अब एक घर में अगर 4 चूल्हा है तो वो 4 परिवार माना जाएगा और चारों को अलग अलग करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक घर
में 5 भाई रहते हैं, चूल्हा एक है, फैमिली एक है, तो वो एक जानवर की कुर्बानी पूरी फैमिली की तरफ से कर सकते हैं। जानवर का दता होना जरूरी है, जानवर ने अपने दूध के दांत तोड़ दिए हों और कम से कम 2 दांत उसके सामने के निकल चुके हों, तो आप उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। कुर्बानी करने के बाद उसके गोश्त का क्या करना है,